खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में भारी हंगामा हुआ। संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। हम घोषणा पत्र के वादे पूरे करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। अभिमत भी आएगा और नियमितीकरण भी होगा, सीएम ने कहा है। कमेटी की बैठक जल्द आयोजित करने के लिए निर्देश भी दूंगा। विदेशों से जानकारी जल्द मंगाने के भी निर्देश दूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा। और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष की जमकर नारेबाजी देखने को मिली। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो इस तरीके से आज मानसून सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा विधानसभा में हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, मानसून सत्र का आखिरी दिन और भारी हंगामा, क्या वो मुद्दे थे जिस पर विपक्ष सरकार से संतुष्ट नहीं नजर आया और हंगामा किया, वॉकआउट किया? देखिए, पहला ही प्रश्न था प्रश्नकाल के दौरान, जैसे ही विधानसभा का आज का छठे दिन का आखिरी दिन का इस मानसून सत्र के सत्र शुरू हुआ, उसके बाद बीजेपी के विधायक विद्या रतन भसीन का प्रश्न था। लेकिन चूंकि विद्या रतन भसीन अनुपस्थित थे सदन में, तो उनके प्रश्न को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा। मसला था अनियमित कर्मचारी जो हैं उनके नियमितीकरण का। और विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह से हमने सड़क पे देखी है कि बीजेपी किस तरह से इसे लेकर प्रदर्शन भी कई बार कर चुकी है, लगातार आरोप लगाती रही है कि घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से नियमितीकरण का, लेकिन वो नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। कमोबेश अगर हम कहें तो आज उसी नियमितीकरण को लेकर सदन में काफ़ी हंगामे के हालात दिखे, क्योंकि प्रश्न किया धर्मलाल कौशिक ने, उस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया, उस जवाब से विपक्ष के नेता असंतुष्ट रहे, बीजेपी के नेता असंतुष्ट रहे। फिर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह और अजय चंद्राकर, इन्होंने फिर से प्रतिप्रश्न किया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पे कहा कि चूंकि इस विषय को लेकर अभिमत मंगाया जा रहा है, अलग अलग विभागों से भी अनियमित कर्मचारियों की जानकारियां इकट्ठी की जा रही है और सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे करेगी, उसकी पूरी कोशिश में है। इसके बाद भी हंगामे जैसे हालात दिखाई दिए, जिसके बाद फिर से सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नियमितीकरण भी होगा और उसके साथ साथ जो है वो घोषणा पत्र के अन्य बिंदु जो है वो भी पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के विधायक लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद सबसे पहले तो सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी विधानसभा अध्यक्ष को। और उसके बाद 10 मिनट के बाद जब फिर से शुरू हुई सदन की कार्रवाई, तो फिर से विपक्ष का उसी तरह का सवाल था, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। तो कुल मिलाकर कहे तो करीब 20, 22, 25 मिनट का जो वक्त था वो पहले ही प्रश्न में गया और काफी हंगामेदार इस दौरान सदन की कार्रवाई देखने को मिली। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटती हूँ आपके पास, और सवाल आपसे रहेंगे। रायपुर से एक और खबर है, जहां विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चर्चा के लिए एक प्रस्ताव रखा और बृजमोहन अग्रवाल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। कुल 151 बिंदु थे जिन पर बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, 151 बिंदु ऐसे जिस पर बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, मुख्य बिंदु क्या थे? देखिए, मुख्य बिंदु अगर हम कहें तो एक तो कानून व्यवस्था का मसला है, हाथियों के उत्पात का मसला है, घोषणा पत्र के जो वादे पूरे नहीं हुए पाए उन वादों को लेकर जो है वो इस बिंदुवार शामिल किया गया है इसमें। इसके अलावा कहें तो संवैधानिक संकट की स्थिति के मसले हैं, जो लगातार बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, खाद बीज का मसला है। ऐसे 151 बिंदु तय किए गए हैं इस आरोप पत्र जो बीजेपी का है उस आरोप पत्र में। और चूंकि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ रहता है, हालांकि ज़रूर है कि बीजेपी के पास संख्या बल उतना नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर सदन में इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बीजेपी करने वाली है, सरकार को घेरने की कोशिश करने वाली है। और अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। मुझे लगता है कि ये चर्चा लंबी चल सकती है, क्योंकि मुझे याद है कि बीजेपी के शासनकाल में एक दफ़ा अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा शुरू हुई थी तो देर रात ही नहीं, मैं कहूँ कि देर रात
शुरुआत के बाद अहल सुबह तक में वो चर्चा चली थी, लेकिन आज देखना होगा कि कितनी लंबी वो चर्चा चलती है। अभी बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा की शुरुआत की है विपक्ष की ओर से। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई है। कुल 151 बिंदु हैं जिन पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, और इसमें मुख्य बिंदु कानून व्यवस्था को लेकर भी है, हाथियों के उत्पात को लेकर भी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा था और बृजमोहन अग्रवाल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत वहां पर कर दी है। कुल 151 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया है।